मेरे प्यारे श्रोताओं, सभी माताओं, दर्शकों, देवियों, सज्जनों, आप सभी को फिर एक बार स्वागत करता हूं आप ही के अपने फेवरेट यूट्यूब चैनल आरपी के वाई राम जी में। मैं आपका प्यारा चैता साथी प्रियांशु हमारी फिर एक बार और एक प्रसंग के साथ। कर्म फल तो भुगतना पड़ता है, इस बारे में हम बहुत बार बात किए हैं। चाहे इस जन्म का कर्म हो, चाहे पूर्व जन्म का कर्म हो, हमें जरूर भुगतना पड़ता है। प्यारे श्रोताओं, पूर्व जन्म का 3 चीज हमारे साथ चलता है। वो क्या है? पूर्वर्जितं जदं धर्मा, पूर्वर्जितं जदं कर्मा, पूर्वर्जितं जदं विद्या अग्रे धावती धावती। यानी कि हम पूर्व जन्म में जितने धर्म अर्जित करते हैं, जितने कर्म अर्जित करते हैं, या फिर जितने विद्या हम अध्ययन करते हैं, वो हमारे साथ साथ चलता है। अगर हम अच्छा कर्म करते हैं तो वो हमारा पथ प्रशस्त करता है, मार्गदर्शन करता है। अगर हम बुरा कर्म करते हैं तो वो हमें दुर्गम पथ पे ले जाता है, वो हमारा मार्ग को दुर्गम कर देता है, कष्टदायक बना देता है। धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। इसका पहला कारण था गांधारी का कर्म। हम उसके बारे में पहले भी बात कर चुके हैं। और दूसरा कारण था, बहुत कारण था, लेकिन और एक कारण था उसमें से धृतराष्ट्र का पूर्व जन्म का कर्म। वो क्या है आज हम जानेंगे। जब महाभारत युद्ध समाप्त हुआ, दुर्योधन समेत उसके सारे भाई मारे गए, धृतराष्ट्र के 100 पुत्र मारे गए। भगवान श्री कृष्ण जब धृतराष्ट्र से मिलने आए तो धृतराष्ट्र पूछा कि हे वासुदेव, हे द्वारिकाधीश, हे श्री कृष्ण, हे यदुवंश शिरोमणि, मेरा क्या कसूर था, मेरा क्या ऐसा दोष था कि मुझे 100 पुत्र पर रोना पड़ रहा है। मेरे 100 पुत्र रण में मारे गए। तो भगवान कहते हैं ये तुम्हारा पूर्व जन्म का कर्म फल ही था। तुम पूर्व जन्म में एक निष्ठुर, एक अधर्मी, एक पापी, एक क्रूर राजा थे। तुम अपने प्रजा को कष्ट देते थे। तुम राजा होकर भी तुम एक आतताई की भांति थे। एक दिन बरसात की रात में तुम ठंड में कांपते हुए एक पेड़ के नीचे आकर बैठ गए। जब तुम ठंड में कांप रहे थे तो एक चिड़िया तुम्हारे लिए अपने घोंसले से बाहर निकलकर लकड़ी का इंतजाम करके उसमें अग्नि का संयोग किया, उसमें आग लगाया कि तुम्हें थोड़ा सा सुकून मिल सके, तुम्हें थोड़ा सा आराम मिल सके। तो तुमने उस चिड़िया को पकड़कर उसके प्रति अपना आभार व्यक्त किया और कहा कि तुम्हारे इस परोपकारी भावना के लिए मैं तुम्हें धन्यवाद देता हूँ, लेकिन मुझे बहुत भूख लगी है। तो फिर तुमने उस चिड़िया को कस कर पकड़े तो वो चिड़िया कहती है कि मुझे सांस लेने में तकलीफ़ हो रही है। तो तुमने कहा कि मुझे भोजन चाहिए, मैं तुम्हारा मांस खाना चाहता हूँ। तो चिड़िया कहती है मैंने आपका उपकार किया है राजन, और आप कैसे मुझे मार सकते हैं। तो तुम्हें भी ऐसा आभास हुआ कि तुम उसको नहीं मारना चाहिए, मतलब तुम उसको नहीं मार सकते क्योंकि वो तुम पर उपकार किया था। तो तुमने उसके मतलब उपकार के बदले उसके साथ जैसा बर्ताव किया उसी का फल तुम्हें मिल रहा है, बोल के भगवान श्री कृष्ण कहते हैं। आगे भगवान कहते हैं तुमने उसको कहा कि हे पंछी, हे चिड़िया, मैं तुम्हारे बच्चों को खाना चाहता हूँ। तो वो चिड़िया घबरा जाती है और कहती है हे राजन, मुझको दया करो, मुझ पर यह एहसान करो। लोग इसके बाद कभी भी किसी का मदद नहीं करेंगे अगर आप वैसा करेंगे तो। फिर राजा नहीं मानता और कहता है मुझे भूख लगी है, मुझे तुम्हारे बच्चों का मांस खाना ही खाना है। तो चिड़िया कहती है मेरे आँखों के सामने आप ये कार्य नहीं कर सकते। तो तुमने उस चिड़िया के दोनों आँखों को फोड़ दिया और उसके बाद उसके घोंसले से सारे बच्चों को निकाल कर, उस चिड़िया के बच्चों को निकाल कर तुमने आग में झोंक कर उनका मांस खाया। तो वो रोती बिलखती हुई चिड़िया तुम्हें श्राप दिया कि अगले जन्म में तुम भी नेत्रहीन बनोगे और तुम्हारे आँखों के सामने तुम्हारे भी 100 पुत्र मारे जाएंगे, जितने भी पुत्र होंगे तुम्हारे मारे जाएंगे। तो इसी कारण से ही धृतराष्ट्र का जन्म एक नेत्रहीन के रूप में हुआ और उसके 100 पुत्र उसके आंखों के सामने मारे गए। प्यारे श्रोताओं, और महाभारत के दृष्टिकोण से अगर हम समझेंगे तो धृतराष्ट्र का पुत्र मोह
और दुर्योधन का घमंड, अभिमान और कुसंग के कारण वो सारे के सारे मारे गए। लेकिन पूर्व जन्म का कर्म भी कुछ ना कुछ तो भुगतना ही पड़ता है, कुछ ना कुछ अपना रंग दिखाता है, कुछ ना कुछ अपना असर दिखाता है। तो सबका मदद कीजिए, मुस्कान बांटिए और अच्छा कर्म कीजिए। इसी शुभ विचार के साथ, इसी सुंदर विचार के साथ आज का प्रसंग हम यहीं पे समाप्त करते हैं। फिर आऊँगा कुछ नया प्रसंग के साथ। तब तक के लिए लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलिए आपके फेवरेट यूट्यूब चैनल RPKY राम जी को। जय श्री राम, जय श्री किशन कन्हैया। ऐसे ही मुस्कुराते रहिए, प्यार बांटते रहिए और मदद करते रहिए लोगों का। जय श्री राम।